बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर विधान पार्षदों की चुनाव होना है और इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने कई नामों की जो सूचना है वो जारी कर दी। हालांकि कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा, कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी, ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि उपचुनाव में आपने देखा था किस तरह के तस्वीरें निकल कर सामने आई, खबरें निकल कर सामने आई। हालांकि विस्तार से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह इस वक्त साथ में है। सर, विधान पार्षदों की जो चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है, अब तक कुछ क्लियर हो पाया है? देखिए, विधानसभा उपचुनाव के दौरान गठबंधन हमारा नहीं हो पाया। उसमें कांग्रेस कहीं से दोषी नहीं था। राष्ट्रीय जनता दल ने एक तरफा दोनों सीट पर उम्मीदवार तय कर दिया था। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी ने ही बयान दिया कि हम लोगों के रिश्ता में कोई खटास नहीं आया है। हम लोग विधान परिषद का जो चुनाव लड़ेंगे उसमें 7 सीट कांग्रेस को देंगे और उसके बाद अपनी तरफ से कुछ सीट चिराग पासवान को भी देंगे, अन्य सहयोगी दलों को देंगे। ये उन्होंने खुद बयान दिया था और उसी के हिसाब से हम लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनता दल को दे दिया है और हम समझते हैं कि इस पर सहमति होनी चाहिए। अगर लालू जी महागठबंधन की मजबूती चाहते हैं तो अभी तक कोई संबंध में खटास का सवाल नहीं उठता है और हम लोगों ने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है कि हम लोग संबंध तोड़ने जा रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, पार्टी हाईकमांड को हर स्थिति में फैसला लेना है। इसीलिए अभी मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ ऐसे बात भी सामने आ गए हैं जो अंदर में कुछ नहीं है। हम लोग के संबंध में कोई खटास नहीं है। अगर राष्ट्रीय जनता दल ने कुछ प्रत्याशी को संकेत दिया है कि तुम तैयारी करो, तो वो उनका अंदरूनी मामला है। हो सकता है कि उस तैयारी के लिए भेज दिए हों, जो सीट उनके पास आएगा वो लड़ेंगे, जो उनका वो सीट हमारा हो जाएगा तो हम लड़ेंगे, उनका उम्मीदवार वापस लेगा। हम भी तो बहुत सारे सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं कोई बात नहीं है कि हम लोगों के गठबंधन में खटास आ गया है। अभी स्थिति सब नॉर्मल है और हमको लगता है कि अगर महागठबंधन को मजबूत रहना है तो निश्चित रूप से जो सिद्धांत तय होगा आपसी गठबंधन का, उस पर हम लोग कायम रहेंगे। जो उपचुनाव के माफ़ कीजिएगा, जो विधान पार्षदों के चुनाव के लिए सीट की बात की गई है उसमें राजद की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोग अपने उम्मीदवार को दिखाइए, आपके उम्मीदवार कैसे हैं, मजबूत हैं, तभी हम लोग इस पर डिसाइड करेंगे आगे। ये सब हमारा अंदरूनी मामला है और ये मापदंड हम तय करेंगे, कांग्रेस पार्टी तय करेगी। कोई भी पार्टी मजबूत उम्मीदवार उतारती है और जीतने के लिए उम्मीदवार उतारती है। इसलिए इस बातचीत में हमें कोई दम नहीं लगता है और ये दिखाने की कोई बात नहीं है। अगर ये कोई बयान देते हैं राजद के नेता, जो भी देते हैं हम नहीं जानते हैं, तो ये हास्यास्पद बयान है। एक सवाल इसलिए भी क्योंकि उपचुनाव में हमने देखा था कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ और अब क्या लगता है कि जो उपचुनाव की चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर के क्या लगता है कि अगर राजद सहमति दे दे आप लोगों की आप इतने सीटों पर लड़ेंगे, तो लगता है कि कांग्रेस अपना जल्द से जल्द उम्मीदवार उतार सके, बता सके? निश्चित कांग्रेस के पास विधान परिषद के लिए जीतने लायक अच्छा उम्मीदवार है, बेहतर उम्मीदवार है। हम लोगों ने बहुत पहले से ही तैयारी कर रखी है, इसलिए इसमें कोई बात नहीं है। सीटों का तालमेल जैसे ही हो जाएगा हम लोग अपना उम्मीदवार 2-3 दिन के अंदर घोषित कर देंगे। आपका और राजद का गठबंधन तो ठीक है ना बिहार में? बिल्कुल ठीक है। अभी तक तो कोई ऐसा नहीं लगता है। हम लोग भी मीडिया के माध्यम से ही सुनते हैं, लेकिन अभी तक कोई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन मोहन झा जी ने जो जिन सीटों का प्रस्ताव दिया है उस पर तो कहीं निगेटिव बात नहीं हुई है कि हाँ आपके प्रस्ताव को हम लोग नहीं मानने जा रहे हैं। कौन उम्मीदवार तय कर रहे हैं, उतार रहे हैं, इसका अभी कोई माने नहीं है। हम भी बहुत सारे उम्मीदवार को कह चुके हैं कि तुम तैयारी करो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मैदान में उतार दिया। जो सीट बनेगा उस पर हमारा उम्मीदवार नॉमिनेशन करेगा, जो सीट नहीं बनेगा वहाँ उम्मीदवार नॉमिनेशन नहीं करेगा। आखिरी सवाल, पिछले दफे जब कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि गठबंधन अब रहा कहाँ, महागठबंधन में कांग्रेस तो पहले ही ये दिख गया कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ, तो गठबंधन रहा कहाँ है अब राजद से? देखिए, अजीत शर्मा जी ने जिस परिस्थिति में कहा था
तब जबकि राजद ने आगे बढ़ के दोनों सीटों पर उम्मीदवार दे दिया था। तो स्वाभाविक है कि हम लोगों ने ये समझ लिया कि अब उनको हमसे संबंध नहीं रखना है। तो गलती उनके तरफ से हुई। फिर सुधार भी उन्होंने ही किया जब उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि कांग्रेस के साथ हमारा संबंध है और हम विधान परिषद का चुनाव मिलजुल कर लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने तोड़ने का भी काम उन्होंने ही किया और फिर हम लोग जुटे से इस सिलसिले में बातचीत भी की। चलिए देखिए, समीर सिंह कांग्रेस के एमएलसी हैं और साफ तौर पे कहना है कि अभी देखिए राजद की तरफ से जो विचार किया जा रहा है उसके बाद ये देखना होगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिल पाती हैं और अब तक जो सहमति है वो नहीं बन पाया है, लेकिन कांग्रेस जल्द इसका ऐलान करेगी। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहे। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।